नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राहु और केतु का नाम सुनकर हम शहर से जाते हैं। राहु और केतु को हमने अशुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा है। वैसे राहु और केतु का कोई अस्तित्व नहीं है, इनको छाया ग्रह कहा गया है। अस्तित्व सिर्फ 7 ग्रहों का है: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र। राहु केतु जो हैं सिर्फ छाया ग्रह हैं, लेकिन ये छाया ग्रह भी अपना बहुत प्रभाव रखते हैं। यदि राहु हमारी जन्म कुंडली में प्रभावी हैं, अच्छे प्रभाव क्षेत्र में है, तो राहु का प्रभाव तत्काल हमें पीड़ादायक सताने वाला बनता है, हमारे सुख में विष घोलने का कार्य करने लगता है। लेकिन इसके विपरीत केतु को हमने मंगल की दृष्टि में रखा है। ये तत्काल प्रभाव देते हैं, लेकिन केतु के प्रभाव हमारे लिए लाभकारी होते हैं। यदि केतु हमारी जन्म कुंडली में शुभ हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं, तो हमें राजनीति में सफलता प्रदान करते हैं, हमें लोगों का नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान करते हैं। हम यदि सरकारी सेवा में हैं तो हमारी पदोन्नति कराते हैं। और लाल किताब में कहा गया है कि जिन जातकों की घर पर या सवारी पर झंडा लगा होता है, उनका केतु प्रबल होता है। ये बात तो केतु और राहु के संबंध में रही। लेकिन राहु केतु के मध्य जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो हम उसे एक पीड़ादायी युग के रूप में भी जानते हैं, जिसे काल सर्प युग कहते हैं। काल सर्प युग को लेकर आज बहुत लोग चिंतित हैं। कुछ लोग तो इसलिए चिंतित हैं, काल सर्प युग की विद्यमानता के कारण हम उदासीनता की श्रेणी में चले जाते हैं, निर्धन हो जाते हैं, हमारे मान सम्मान को क्षति पहुँचती है, या हम जीवन रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। अकारण कई तरह की समस्या में घेरने लगती हैं, अकारण हम कई तरह की मुकदमेबाजी में उलझ जाते हैं, और इन सब के पीछे काल सर्प योग को मुख्य कारण माना गया है। काल सर्प योग की स्थिति तब बनती है जैसे कि उदाहरण स्वरूप यदि राहु हमारे पहले लग्न भाव में है और केतु यदि सप्तम भाव में बैठ जाए, तो ये काल सर्प योग की एक युक्ति बन जाती है। और इन राहु और केतु के मध्य एक तरफ पहले से 7वें भावों के बीच यदि शेष ग्रह आ जाएं तो उसे हम काल सर्प योग कहते हैं। और ये पहले और 7वें स्थान का काल सर्प योग जो है, हमारे गृहस्थ जीवन को, हमारे व्यवसायिक जीवन को उछल पुछल कर रख देता है। इससे गृहस्थ जीवन में तो विष घुलता ही घुलता है, हमारे जीवन साथी भी दीर्घ रोगों से पीड़ित हो जाती है। उसके मन में उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं, वो गर्म नहीं ठहर पाती। या फिर हम यदि किसी के साथ कोई व्यापार कर रहे हैं तो उस व्यापार में तनाव पैदा हो जाता है, कलह की उत्पत्ति शुरू हो जाती है, व्यापार में नुकसान होने लगता है। इसी तरह यदि राहु 3रे स्थान पर है, केतु 9वें स्थान पर है, इससे भी जब अन्य 7 ग्रह इनके मध्य आ जाते हैं तो एक विशेष काल सर्प योग की निर्मिति होती है। 9वां स्थान हमारे भाग का है और 9वें स्थान पर केतु उच्च स्थिति में रहते हैं, फिर भी इस काल सर्प योग के कारण हमारे भाग्य में निरंतर उथल पुथल होती रहती है। हमारा भाग्य एक तरह से रुक सा जाता है, हमारे सामने एक के बाद एक कई तरह की परेशानी खड़ी होने लगती है। यह भी एक अशुभ योग है, बहुत घातक योग है। या फिर राहु हमारे 4थे घर में हो, केतु 7वें स्थान पर 10वें स्थान पर हो, और 4थे और 10वें स्थान के मध्य शेष 7 ग्रह स्थित हो जाएं, तो भी एक काल सर्प योग का निर्माण होता है। ये काल सर्प योग भी बहुत घातक प्रभाव देता है, और इस घातक प्रभाव के कारण हमारी आजीविका में रुकावट आने लगती है। हम जो कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें घाटा, रुकावट, विघ्न, बाधाएं खड़ी होने लगती हैं। चलते हुए व्यापार अनायास से रुक जाते हैं। 10वें स्थान पर केतु हमारे खर्चे को बढ़ा देते हैं, क्योंकि यहाँ केतु जो है नीच प्रभाव देने लगते हैं। और ऐसे में यदि केतु के अपने घर में, केतु के शत्रु घर पर विराजमान हो जाए तो ये योग और भी अशुभ बन जाता है और भी पीड़ादायक बन जाता है। ऐसे में हमारे बार बार के प्रयास भी हमारे किसी तरह के काम नहीं आते। तो ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में राहु और केतु एक दूसरे से 7वें स्थान पर विराजमान है, चाहे वो लग्न हो
दूसरे दूसरे भाव में हो, तीसरे भाव में हो, चौथे में हो, 5 में हो, छठे, किसी भी भाव में राहु हो और उससे 7वें स्थान पर केतु विराजमान हो, तो ऐसे काल सर्प योग के प्रभाव से बचने के लिए, अपने जीवन की दुख दर्द और कष्टों से राहत पाने के लिए हमें कुछ उपायों की मदद लेनी चाहिए। लाल किताब कहती है इसके लिए सबसे पहला तो उपाय यही है कि किसी शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हम शिव आराधना के लिए किसी शिवालय चले जाएं, शिव जी को दूध में काले तेल डालकर शिव जी का अभिषेक करें। अभिषेक के पश्चात चांदी की नाग नागिन का जोड़ा लेकर चाहो तो उस पर सोने का पत्र चढ़वा सकते हैं और इस नाग नागिन जोड़े को आपने शिवलिंग पर रखना है। उसके बाद शिवलिंग की अभिषेक करके पूजा अर्चना करके शिव जी को पुष्पों से आच्छादित करना है, घी का दीपक जलाना है और शिव के लिए कुछ मिष्ठान आदि रखकर वहाँ कुछ समय व्यतीत करना है। इस उपाय से काल सर्प योग की जो भयानकता है, जो पीड़ा है, उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। या फिर हम इस राहु केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हम एक उपाय और भी कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम कांसी की थाली लें, कांसी का कोई बर्तन लें और फिर देसी घी का आटे का हलवा बनाएं। आटे को सबसे पहले हम गाय के घी में, पानी का उपयोग नहीं करना, गाय के दूध में उसको उबालना है, गर्म करना है, फिर उसमें मीठा डालना है और उसके बाद उसमें देसी गाय का घी डाल के हलवा बनाना है। इस हलवे को कांसे के पात्र में भर के फिर हमने कोशिश करनी है कि थोड़ा सा घी और लें, उसको पिघलाएं और फिर उस पिघले हुए घी को फिर हलवे के ऊपर डालें। चाहो तो हलवे में थोड़ा सा गड्ढा कर सकते हैं और उसमें उस पिघले हुए घी को भर सकते हैं। इसके बाद नाग नागिन का जोड़ा चाहे तो चांदी का सीधा रख लें या चांदी के ऊपर आप सोने का लेप करवा के, सोने की परत चढ़वा के उसका उपयोग कर सकते हैं और उस नाग नागिन के जोड़े को उस गड्ढे में रखकर छाया पात्र के रूप में अपना मुंह देखकर अपने माथे के स्पर्श के उस कांसे के पात्र सहित हलवे को हमें, या तो कोई राहगीर हमारे घर से बाहर निकल रहा है, यदि कोई मिल जाए तो उसको देना है। लेकिन कोशिश ये करनी है कि राहगीर आपके हलवे का अनादर ना करे, उसका सेवन करे, उसको इससे कोई दुष्प्रभाव होने वाला नहीं है, कोई हानि होने वाली नहीं है। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा व्यक्ति मिलना भी सहज नहीं, तो आप ऐसी स्थिति में इस कांसे के पात्र से हलवे को आप किसी वट वृक्ष के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे भी रख सकते हैं। उस स्थिति में कौवे आदि दूसरे पक्षी या गिलहरी आदि जो दूसरे प्राणी हैं उसका सेवन करेंगे और जिसको पात्र की आवश्यकता होगी वो इस पात्र को लेके अपने घर चला जाएगा। इस उपाय को भी कर सकते हैं। इस उपाय को अमावस्या के दिन कर सकते हैं, संक्रांति के दिन कर सकते हैं, किसी भी दिन आपको ये उपाय किया जा सकता है। और तीसरे उपाय के रूप में जिससे सारे ग्रहों की शांति होती है वो उपाय है, सबसे पहले तो आप एक गोला लें, नारियल लें, सूखा नारियल जिससे तेल निकाला जाता है, पूरा साबुत लें, उसके मुंह को काट लें, मुंह को काट के उसमें देसी घी और देसी खांड भर दें। फिर इस गोले सहित इसमें आपने देसी खांड और देसी घी भरा है, उसको लेके आप किसी ऐसे बाग बगीचे या किसी ऐसे स्थान पर चले जाएं जहाँ काले चींटों का कोई स्थान नजर आवे, क्योंकि अक्सर किसी विशाल वृक्ष के नीचे चींटियों का निवास रहता है, बिल रहते हैं। तो वहाँ ऐसे स्थान के वजह के आप गड्ढा खोदें और उस गड्ढे में इस गोले को देसी खांड और घी के साथ रख दें, लेकिन उसके मुंह को बंद ना करें, ताकि जो कीड़े और चींटे हैं उस घी और खांड का सेवन कर सकें, उसके बाद उस नारियल का भी सेवन कर सकें। और जितनी जल्दी वो नारियल का, खांड का, घी का सेवन करेंगे उतनी जल्दी आपको प्रभाव मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके इस उपाय से आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। यदि घर में कोई बीमार है, इलाज उसका करा रहे हैं लेकिन उसका परिणाम आपको नहीं मिल रहा है, तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों में ही उसके स्वास्थ्य में सुधार आने लग जाएगा। यदि आपका किसी से झगड़ा चल रहा है,
किसी तरह की मुकदमेबाजी है, घर का कोई व्यक्ति जेल में है, उसको बेल नहीं मिल रही, जमानत नहीं मिल रही, या आपके केस का निपटारा नहीं हो रहा, तो आप देखेंगे कि इस उपाय को करते करते कुछ ही दिनों में आपके अनुकूल परिणाम मिल जाएगा। आपका रुका हुआ व्यापार, आपके व्यापार में होता हुआ घाटा या अन्य कई तरह की दुविधाएं, परेशानियां होती हैं, वो मात्र इन उपायों को करने से सुलझ जाती हैं, क्योंकि ये तीनों उपाय राहु केतु की अशुभता को दूर करने में बेहद चमत्कारी, बेहद प्रभावशाली है। लाल किताब में कई ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जिनकी मदद से भी हम काल सर्प योग जैसी पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। वैसे लाल किताब में काल सर्प योग का ज़्यादा विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया हुआ, लेकिन राहु केतु की अशुभता को समाप्त करने के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, और उन उपायों के माध्यम से निश्चित ही हम अपने जीवन में हम बहुत परिवर्तन ला सकते हैं, कष्टों से मुक्ति हो सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको लाल किताब संबंधी या काल सर्प योग के विषय में दी। आपको अच्छी लगी हो तो एक बार थैंक्स लिख दें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरा हर वीडियो का जो संकेत है आपको समय से उपलब्ध हो सके। धन्यवाद मित्रों।